Hello everyone, welcome back to day 2 of our Linux Bash series. In the last video, we saw what is Linux, what is Bash, basic command just like pwd ls. Today we will see how to create file and folders, how to delete them and how to copy and move files. अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने VS कोड में कुछ ऑलरेडी कमांड्स लिख रखी हैं जिनका यूज हम आज की वीडियो में करेंगे। सो फर्स्ट देख लेते हैं कि आपको ओपन कैसे करना है। आपने WSL अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया था, तो उसके बाद आपको केवल उबंटू लिखना है यहाँ पे, तो आपकी उबंटू ओपन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखी है। आप CMD से भी कर सकते हैं, आप PowerShell से भी कर सकते हैं, आप VS कोड से भी कर सकते हैं और कोई भी टर्मिनल यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मैं करूँगा sudo su। किस लिए? रूट यूजर के लिए। ये आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, जब भी आप पासवर्ड डालेंगे तो ये आपको कुछ भी शो नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, सीधे पासवर्ड आप डालते रहेंगे। आपका पासवर्ड जो भी होगा, उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देख रहे होंगे, पहले डॉलर साइन था, उसके बाद हैश साइन में चेंज हो जाएगा। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं अपनी PWD, जो आपने कल भी देखी थी, तो मैं एक बार और दिखा लेता हूँ। जब आप PWD करते हैं, PWD मैंने लिखा है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं ये आपको बताता है। फिर आता है LS। LS है लिस्टिंग के लिए, कि आपके इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं या कितने फोल्डर हैं, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब एक तो ये वो वे हो गया कि आपने सीधे LS किया, आपको इसने दिखा दिया कि इसके अंदर आपकी एक फाइल बनी है first1.txt। अगर आपको देखना है कि फाइल ने कितना स्पेस ले रखा है, क्या क्या इसको परमिशन है, ये आप ls-ltrs करेंगे तो आपको दिखा देगा। ये क्या है RWR, ये हम नेक्स्ट वीडियोज में से कवर करते रहेंगे। तो मैं कर लेता हूँ क्लियर, तो आपका जो भी आपने लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली क्लियर नहीं होता, जस्ट ऊपर चले जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी cd। cd है चेंज डायरेक्टरी। अब चेंज डायरेक्टरी से पहले mkdir को समझते हैं। mkdir क्या है? मेक डायरेक्टरी। ये जो mkdir मैंने लिखा है, इसका मतलब है मेक डायरेक्टरी। आप किसी डायरेक्टरी को क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं mkdir इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया फोल्डर 1। ठीक है, अब आपकी डायरेक्टरी बनी है एक फोल्डर 1। अगर मैं ls करूं तो आप देख रहे होंगे, एक आपकी फाइल है first.txt, एक आपका फोल्डर है जो एक डायरेक्टरी है फोल्डर 1। तो अब आप चेंज डायरेक्टरी कैसे करेंगे? आप cd लिखेंगे, उसके बाद फोल्डर जो भी आपकी डायरेक्टरी का नेम है वो डायरेक्टरी का नेम देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको उस डायरेक्टरी के अंदर ले जाएगा। ठीक है, अब आप फोल्डर के अंदर है, मैं क्लियर करता हूँ। उसके बाद आता है टच। टच किस लिए यूज होता है? कि आप किसी फाइल का टाइम स्टैम्प अपडेट करने के लिए या किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो कैसे देखते हैं, मैं लिखता हूँ टच, यहाँ पे मैंने लिख लिया न्यू फाइल .txt। तो देखो, मेक डायरेक्टरी के थ्रू आप डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, टच के थ्रू आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, एक फोल्डर है, एक फाइल है। तो मैंने टच किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फाइल बन गई न्यू फाइल .txt। अब आता है rm। rm का क्यों यूज होता है? rm मीन्स है कि रिमूव। ठीक है, तो मैं इसे रिमूव कैसे करता हूँ? देखो, rm न्यू फाइल, तो इस तरीके से आपकी फाइल रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक दो डायरेक्टरी फिर से बनाता हूँ। मैंने लिखा mkdir, इसे लिख लेता हूँ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक साथ आप बना सकते हैं 3-4 डायरेक्टरी एक साथ आप, अगर आपको क्रिएट करनी है। सो यू कैन यूज mkdir एंड द फोल्डर नेम्स। ओके, अब मैं ls करता हूँ तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो आपकी डायरेक्टरी आपने बनाई वो सब बन जाएंगे। अब आपको देखो, आपने क्या किया, rm किया, एक फाइल डिलीट करी। अब आपको फोल्डर डिलीट करना है। देखो, क्लियरली समझना है, फाइल अलग है और आपका फोल्डर अलग है। मैं सेम वे पे आपका फर्स्ट को डिलीट करके देखता हूँ rm। तो इसने क्या दिया, rm कैन नॉट रिमूव फर्स्ट डायरेक्टरी। अब बट अभी आपने यहाँ पे rm का यूज किया था और आपकी फाइल डिलीट हो गई थी। हाँ, rm के थ्रू आप फाइल को डिलीट कर सकते हो बट फोल्डर को नहीं कर सकते।
अच्छा, अब बात आती है यार फोल्डर कैसे डिलीट होगा, तो उसके लिए होता है RMRF, आप रिकर्सिव फोर्सफुली इस चीज़ को डिलीट कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट का यूज करता हूँ, तो अब आप देखेंगे इसने फर्स्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, देखो क्या क्लियर हुआ आपका, एक तो आपने फोल्डर बना लिया, फोल्डर के अंदर कैसे जाना है और उसके अंदर फाइल कैसे क्रिएट करनी है। सेम जिस तरीके से मैंने MKDIR का यूज करके 3-4 फोल्डर एक साथ बना दिए, सेम उसी वे में आप टच का यूज करके भी मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आपने RM-RF किया तो आपकी डायरेक्टरी डिलीट होगी। एक और वे है RMDIR। अब मैं इसको लिखता हूँ तो आप देख रहे होंगे, फिर से LS किया तो RMDIR सेकंड किया तो इसने डायरेक्टरी को हटा दिया, इसका मतलब क्या, रिमूव डायरेक्टरी। आप इस तरीके से भी RM यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मान लो RM और RF का क्यों यूज किया, तो सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। RM-RF या R का यूज इसलिए किया जाता है टू डिलीट नॉन एम्प्टी फोल्डर। अगर मैं थर्ड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ टच, मैंने रख लिया कोई भी हाँ चलो फर्स्ट ही रख लेते हैं, first.txt, second.txt। अब मैंने थर्ड के अंदर कुछ फाइल से बना दी। अब मैं पीछे आता हूँ, देखो CD का था चेंज डायरेक्टरी, जब आप उस फोल्डर के अंदर जा रहे थे, उस फोल्डर से अगर आपको पीछे आना है, एक स्टेप पीछे आना है, मैं थर्ड से फोल्डर 1 पे आ रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, चेंज डायरेक्टरी $/। इसका मतलब ये है कि आप अपनी करेंट डायरेक्टरी से एक स्टेप पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं फोल्डर 1 के अंदर आ गया। अब मैं RMDIR थर्ड का यूज करता हूँ, तो इसने क्या दिया, फेल टू रिमूव थर्ड डायरेक्टरी। देखो सारी कमांड है, आप ऊपर से देख रहे होंगे। आपने RMDIR, जब आपने किसी फोल्डर को, किसी डायरेक्टरी को डिलीट किया था, रिमूव किया था, सो यू यूज्ड RMDIR सेकेंड, तो वो हो गई थी। बट करेंटली यू आर यूजिंग RMDIR थर्ड, ये रिमूव नहीं हो रही है। तो इसको कैसे करेंगे, मतलब अगर ये नॉन एम्प्टी फोल्डर है तो आप RMDIR के थ्रू इसे डिलीट नहीं कर सकते, आपको RM-RF या RM-R का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। कौन कौन सी कमांड आपने देख ली, आपने PWD देख ली, LS देख ली, CD देख ली, MKDIR डायरेक्टरी बनाने के लिए देख ली, टच का यूज कर लिया, और RM के साथ RF का यूज कर लिया। ठीक है, अब आते हैं CP। CP मीन्स है कॉपी। अब कॉपी कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, एक होता है सोर्स, एक होता है डेस्टिनेशन। सोर्स ये है जहाँ से आप कर रहे हो, डेस्टिनेशन जहाँ पे आप कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे मैं थर्ड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपकी फाइलें बनी है फर्स्ट सेकेंड, तो मैं CP करता हूँ सेकेंड फाइल को, और देखो ये हो गया आपका सोर्स कि आपकी कौन सी फाइल है, और डेस्टिनेशन क्या है, आपको इसका जिस नेम से आपने इसे कॉपी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड लिखता हूँ, पीछे आता हूँ और सेकेंड अगेन कर लेता हूँ। अब देखो सेकेंड जो आपकी फाइल थी उसी को आपने कॉपी किया सेकेंड अगेन नेम से, तो इस तरीके से आप कॉपी का यूज कर सकते हो। सेम आपके माइंड पे आएगा, यार ये तो फाइल बताई आपने, फोल्डर कैसे कॉपी होगा। फोल्डर कॉपी करने का सेम वे है, मैं थर्ड के अंदर आता हूँ, CP थर्ड, और इसको मैं लिख लेता हूँ थर्ड अगेन। क्या लगता है आपको ये कॉपी होगा, ये कॉपी नहीं होगा। देखो क्या आया, CPR नॉट स्पेसिफाइड, तो आपको R लगाना पड़ेगा रिकर्सिवली। तो सेम कमांड पे अगर मैं -R लगाता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब R का यूज करना है, कब नहीं करना है। जब भी आप डायरेक्टरी के साथ वर्क कर रहे हो तो आप R या RF का यूज कीजिए। ठीक है, और जब आप फाइल के साथ वर्क कर रहे हो तो आपको ये R लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, यहीं से समझाता हूँ मैं। आपका टच हो गया, CP हो गया, MV को आप दो जगह यूज करते हो, एक मूव के लिए, एक नेम चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट हम नेम चेंज करके देखते हैं। बेसिकली इसके दो हैं, मूव एंड रीनेम, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट में इसका फोल्डर को, इसका नेम चेंज करके देखते हैं। मैंने MV थर्ड अगेन को लिख लिया थर्ड न्यू। अब देखते हैं क्या हुआ। देखो जो थर्ड अगेन थी उसका नेम चेंज हो गया थर्ड न्यू करके। ठीक है, अब आता है आपको, अगर इसको फाइल को मूव करना है तो कैसे करना है। देखो मैं थर्ड को MV-F, अगर आप नॉर्मल, वही था ना कि बिना F या बिना RF के आप
डायरेक्टरी के साथ वर्क करते हो तो काम नहीं करेगा। तो मैं थर्ड न्यू को ये ऐसा करता हूँ, फाइल पे चलते हैं हम। फाइल थर्ड में आया मैं, अब मैंने किया MV फर्स्ट। ये आपकी सोर्स होगी जो आपकी फाइल को आप मूव कर रहे हो। अब कहाँ मूव करनी है, मैं इसे एक स्टेप बाहर कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, और थर्ड न्यू के अंदर मैं इसे मूव कर रहा हूँ। तो देखते हैं हुई नहीं हुई, यहाँ से हट गई है। अब आते हैं हम थर्ड न्यू के अंदर, तो आप देखिए आपकी जो फाइल थी वो इधर आ गई। तो इस तरीके से आप मूव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर ज़्यादा रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाएंगी। फर्स्ट से मैं एक बार से रिकैप करा लेता हूँ आपको। MKDIR आपने यूज किया क्रिएट डायरेक्टरी के लिए, टच का यूज किया क्रिएट फाइल के लिए, RM टू यूज डिलीट अ फाइल, RM-R डिलीट फोल्डर, CP फॉर कॉपी, MV फॉर मूव एंड rename. Okay, in the next video we will see file content just like cat, less, head, tail. ठीक है, जैसे जैसे स्टेप बढ़ते रहेंगे कुछ नई चीज़ें सीखते रहेंगे। फर्स्ट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे CP करना है, MV, RM, ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, बहुत ज़्यादा। आप जब भी लिनक्स पे आएंगे आप बार बार ALS करेंगे, बार बार RM करेंगे, मूव करेंगे, कॉपी करेंगे, ये डेली बेसिस वर्क है। तो ये अब आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए।